नमस्ते। यह वही जगह है जहां 2500 साल पहले दिमाग का ऑपरेशन, मानव अंगों का ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, आंखों का ऑपरेशन हुआ करता था। और हुआ था पहला डिजाइन आज से 2200 साल पहले अशोक चक्र का। संसार का यह पहला यूनिवर्सिटी या मेडिसिन, ग्रामर, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, तंत्र, संगीत, डांस, करीब 60 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहां 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। यह यूनिवर्सिटी खंडहर हो गई, धूल के आगोश में सिसकियां ले रही। आज अवाम यहां रोटी के लिए तरस रही। आखिर क्यों? जी हां, यह तक्षशिला है। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। यह रावलपिंडी से 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। भारत के 16 जनपदों में यह गांधार जनपद की राजधानी थी। आज से 2500 साल पहले यह फादर ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद, वैद्य, जीवक पढ़ाते थे। उन्होंने महाराजा बिंबिसार के भगंदर का दवा किया था। राजगीर में एक सेठ के दिमाग का ऑपरेशन किया था। काशी में एक आदमी के अतड़ियों का ऑपरेशन किया था। समय समय पर वे भगवान बुद्ध के बीमारियों का इलाज करते थे। कहते हैं जन्म से ही उनको कूड़ेदान में फेंक दिया, दूसरे ने उनका पालन पोषण किया और इसीलिए उनका नाम जीवक पड़ा, जो दूसरों को जीवन देने वाला हुआ। महान चिकित्सक और फादर ऑफ सर्जरी चरक भी यहीं पढ़े और पढ़ाते थे। वे कई प्रकार के सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट यहां बनाए, जिससे अंगों का ट्रांसप्लांट एवं सर्जरी किया जाता था। उन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसे आज भी भारत के अनेक संस्थानों में पढ़ाया जाता है। जो आज इस म्यूजियम में रखे कुछ इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, उससे कभी ऑपरेशन और उस समय लोगों का इलाज किया जाता था। चरक कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। प्रजा सुखेन सुखम राज्ञा प्रजा नाम हिते हिता। जनता के सुख में राजा का सुख है, जनता के हित में राजा का हित है। इसके अलावा राजा का कुछ भी नहीं। यह चाणक्य ने यहीं पर कहा था और अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य सुखों के उपभोग के लिए नहीं दिया है। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि खंड खंड में बटे हुए भारत को तुम एक कर सको, ताकि तुम भारत को सुशासन दे सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। तेरे सुख के लिए मैं तेरे जीवन को दांव पर नहीं लगाऊंगा। यदि अपने सुख की कामना सताए तो सबसे पहले उन विधवाओं के विलाप को याद करना जिनके पति स्वतंत्रता के युद्ध में मारे गए। उन शिशुओं को याद करना जिन्होंने अपने पिता को स्वतंत्रता के युद्ध में खो दिया। उन बूढ़े माँ बाप को याद करना जिनके बुढ़ापे की लाठी भारत की सीमाओं पर खो गई। उन नन्ही नन्ही बच्चों को याद करना जिनके लिए पिता अब सिर्फ उनका राजा है। फिर भी तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो चंद्रगुप्त। चाणक्य यहीं पर पढ़ाते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पढ़ाया और एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई। नंद वंश का नाश करा दिया। अलक्षेंद्र, अब एक बार भी अलक्षेंद्र का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। समर्थ है धनानंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। तक्षशिलाधीश को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। कैकेयी राज पर्वतेश्वर को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। उत्तरापद के वे राजकुल ही कहते थे ना मुझे हीन कुल का, तो मांगे वे उच्च कुल के असमर्थ राजा इस हीन कुल के सम्राट से सहायता की भीख। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? यह पृथ्वी मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। मां का नाम है भारती, इसलिए मैं हूं भारतीय। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी और उसका नाम है भारत। कहां है वो भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी सरिता सागर, कश्मीर कांची पर्वत पठार खेत खलिहानों वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, तू मालव है, शूद्रक है, योद्धेय है, शिवी है, अष्टक है, अश्वक है। इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला भारत में। किसका दूत है तू?
आंभी का, पर्वतेश्वर का, काशी का, कौशल का? मैं दूत हूं उनका जिनका आक्रांताओं के हाथों रक्त बहेगा। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र द्वारा मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलक्षेंद्र के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। ब्राह्मण, जो वीर होगा विजयी होगा। पृथ्वी होती ही है वीरों के द्वारा पदाक्रांत करने के लिए। जो पृथ्वी को पदाक्रांत करे वो आक्रांता होता है, और जो पृथ्वी का पालन और उसकी रक्षा करे वो प्रजापालक होता है सम्राट। भारत की सीमाएं अपनी रक्षा के लिए आपको पुकार रही हैं। ब्राह्मण, मगध के सामने पहले उन्हें अपना मस्तक तो झुकाने दो। झुकने के लिए मस्तक भी नहीं रहेंगे या हारे हुए होंगे सम्राट। कटे हुए हो या हारे हुए हो, मैं उन्हें अपनी ठोकरों में देखना चाहता हूं। कब तक बचे रहेंगे वे मुझसे? रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसके गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने साहस किया, उसका सिर मगध की ठोकर में होगा। ब्राह्मण को तक्षशिला तक जाने के लिए जरूरी अन्न और दक्षिणा दे दो। और कुछ चाहिए भीख में? बंद करें मगध के गुरुकुल में वेद और उपनिषद पढ़ाना। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? यह बुद्ध और महावीर का मगध नहीं हो सकता सम्राट। ये सारीपुत्र और मौद गलियायन का मगध नहीं हो सकता। यह शिक्षा, सर्जन और परिवर्तन का मगध नहीं हो सकता। प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। एक शिक्षक को उसके कर्तव्यों का निरंतर ध्यान दिलाने वाली शिखा को तू पकड़ेगा धनानंद? अग्नि की इस ज्वाला को धरती पर कौन पकड़ सका है? क्षमा आचार्य। कौन पकड़ेगा? तो तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रण। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। हत्या कर दो इस दुष्ट की। महाराज, ब्राह्मण अवध्य है। मेरे संकल्प की अग्नि शिखा में तुझ जैसे कीट पतंगों की तरह कूद कूद कर आप मरेंगे धनानंद। कहते हैं सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया उसने चाणक्य से मिलने के लिए अपना एक दूत भेजा। जब वह दूत चाणक्य से मिला, बात होने लगी। चाणक्य बारी बारी से चिराग को जलाते और बुझाते थे। जब दूत ने पूछा, चाणक्य ने बताया कि जब देश के बारे में चर्चा हो रही थी तो वे देश का चिराग जलाते थे जिसमें देश का तेल पड़ा हुआ था। जब व्यक्तिगत कुशल क्षेम के बारे में चर्चा हो रही थी तो वह खुद का तेल जलाते थे। दूत जब सिकंदर के पास वापस पहुंचा तो उसने कहा कि हम लोग भारत को जीत नहीं सकते, अतः हम लोगों को यहां से वापस चले जाना चाहिए। यहां 70 साल की उम्र में फाहियान नामक चीनी यात्री ज्ञान की खोज में आया था और यहाँ 3 साल तक संस्कृत पढ़ा। वह चीन से काबुल, काबुल से पेशावर, तक्षशिला होते हुए हस्तिनापुर पहुंचा। इसी तक्षशिला में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की स्थापना हुई। ग्रीक विद्वान मैगस्थनीज भी यहां 2300 साल पहले आया था और वह चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। अपनी किताब इंडिका में उसने इस क्षेत्र के बारे में काफी वर्णन किया था। वह काबुल से तक्षशिला आया था। आवागमन के हिसाब से यह दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, अरब और यूरोप के रास्ते में पड़ता था। यह शिक्षा के केंद्र होने के साथ साथ व्यापारिक केंद्र भी था। यह एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। उसी समय ग्रांड ट्रंक रोड का जो रास्ता आप देख रहे हैं, यातायात चलता था। कुछ लोग मानते हैं कि यह शहर भगवान राम के भाई भरत की लड़की जिनका नाम तक्ष था, उन्होंने बसाई थी। महाभारत काल में भी इस स्थान का वर्णन हुआ है। हजारों सालों से भारत में स्टील और लोहे का उपयोग किया जाता था और इसी क्षेत्र में अलेक्जेंडर को स्टील से बनी तलवारें भेंट की गई थी। इसके पहले यूरोप में किसी को कुछ नहीं पता था स्टील के बारे में।
यहीं पर पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी की रचना की। यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को संरक्षण प्राप्त था। यहाँ चीन, यूरोप, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया से बच्चे पढ़ने आते थे, जिनकी संख्या लगभग 10,000 के ऊपर होती थी। यहाँ रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री था। शिक्षक विषय निर्धारित करते थे। राजा एवं गरीब के बच्चे में कोई फर्क नहीं था। व्यापारियों, राजा लोगों के द्वारा यहाँ का खर्च दिया जाता था। गरीब बच्चे श्रम से अपने गुरुओं की सेवा करते। कहते कि 8 साल तक बच्चा अपने घर में पढ़ाई करता। उपनयन संस्कार होने के बाद 12 साल की उम्र तक वह आश्रम में पढ़ता और 12 साल से 20 या 21 साल तक यहां पढ़ने आता। यहां डिग्री तो नहीं दी जाती, लेकिन नॉलेज के बारे में काफी जोर दिया जाता। संसार की इस पहली यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ इस शहर का भी अंत हो गया। 400 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच यहाँ काफी बर्बादी हुई। इस शहर को जला दिया गया। यहाँ लूटपाट किए गए। यह मध्य पूर्व एशिया एवं अरब से बार बार आक्रमण को सहन न कर सका और आज भी वीरान और धूल के अंदर दफन होकर सिसकियां ले रहा। और दफन हो गई वे सभी परंपराएं, वे ज्ञान की धाराएं जिससे उजेला यहां फैलता था। यह भी कारण है इस देश की भुखमरी में पड़े रहने एवं रोटी के लिए तरसते लोगों को जहां हुक्मरान मौज कर रहे। यहां लोगों ने परमाणु वैज्ञानिक कादिर खान को रोडों पे बिठा दिया। सरकार ने नजरबंद कर दिया। कम ज्यादा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया। इससे बढ़ के और क्या होगा? इससे बढ़ के और कोई कम ज्यादा नहीं होता। यानी गद्दार जो खुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ यहाँ क्या हुआ? हमारे दिल में इनके लिए इज्जत है, भले ही वे दुश्मन मुल्क के थे। हमारे यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, उनकी इज्जत, वे यहाँ प्रेसिडेंट रहे। मेरे बचपन में एक बिछड़ा हुआ लड़का मेरे घर आया। उसका नाम बशीर था। जो कपड़ा खाना मुझे दिया जाता उसे भी वही दिया जाता। मेरे और उसमें कोई भेद नहीं था। वो अपने घर के बारे में कुछ नहीं बता पाता। बाद में जब कुछ बड़ा हुआ, उसके माँ बाप के बारे में खोज किया गया और उसे सौंप दिया गया। वह लड़का मुसलमान था। वो मेरी दादी को अम्मा कहता। जब वह अपने घर को जाने लगा तो मेरी दादी के आंचल को पकड़कर रो रहा और मेरी दादी भी कई दिनों तक खाना नहीं खाई। वही यह लाल टोपी को देखिए जो जिहाद और गजवाए हिंद के बारे में बात कर रहा। तो फिर अब गजवाए हिंद की क्या रेलेवेंस रह जाती है? देखिए अब्दुल बासित भाई, आपने जिन अहादीस का रेफरेंस दिया, अगेन बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये अहादीस एंड टाइम्स की हैं, अव्वलीन वक्त की नहीं है। आप जिस हदीस शरीफ का रेफरेंस दे रहे हैं कि मुसलमानों की एक फौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और गजवा हिंद के जहां तक ताल्लुक है, आप इसको गजवा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। खाने की रोटी नहीं अवाम को बेवकूफ बनाती और मलाई जो चाशनी में डुबोई हुई है। यहाँ के शासन सत्ता में बैठे नेता और सेना के जनरल किस तरह से लूट रहे, क्या इसी से यहाँ के अवाम को बेहतरी और भलाई होगी? क्या किताबों का कोई कीमत नहीं? या हूद भाई, हसन निसार, रऊफ कलासरा, आमिर मतीन जैसे लोगों की आवाजों को भी दबा दिया जाता। हम तो इस मुल्क के बेहतरी के लिए कामना करते हैं, क्योंकि इस मिट्टी से भी हमारा रिश्ता है। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे भवन्तु निरामया। इसी कामना के साथ यह एपिसोड में खत्म करता हूं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।